अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जीज, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का डिटेल में जो एनालिसिस आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। साथ में इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स और जो खबरें चल रही हैं वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाके आप रीड कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो जो सबसे पहला शेयर है आज की वीडियो के अंदर हमारे पास वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। तो इन शेयर्स को जो है आइदर मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो डिस्कस करूंगा या फिर मीडियम टर्म के लिहाज से, और जहां पे जरूरत पड़ी तो हम इनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी जो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड को जो है वो देखें मीडियम टर्म के लिहाज से, तो इस शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अगर हम इसकी बात करें तो शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि आप फौरन से शेयर को जो है वो खरीद लें। इवन दो कि शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसके बावजूद भी हमने जब कुछ सर्टन जो कन्फर्मेशन होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं अगर हमने बाइंग करनी हो, तो अगर हम इस शेयर को जब देखें तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये शेयर जो है ये अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ना ही शेयर की प्राइसेस कोई ऐसा जो ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही कोई ऐसा जो ज्यादा नीचे की तरफ जो है वो गिर रही है। तो एक जोन के अंदर ही जो इसकी प्राइसेस जो है वो रुकी हुई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमने शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना होता है और वेट करना होता है कि शेयर जो है ये अपना जो है ना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट करे। तो यानी आपने जो इसके पास जो कंसोलिडेशन जोन की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो दे। तो अगर हम इस शेयर की जो है रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है हमारे पास 172 रुपए की। करंटली ये शेयर जो है ये 162 रुपीज और 90 पैसे के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक एक दो दफा यहाँ पे इसने जो ट्राई की है कि ये अपना ब्रेकआउट सबमिट करे, बट ये समझे कि 2 दफा जो है ये फेल फेल हुआ है ये शेयर अपना ब्रेकआउट सबमिट करने से। तो उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है ये नीचे गिरी हैं और आके इन्होंने 50 ईएमए के सपोर्ट को जो है वो टेस्ट किया है। तो अब जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर जो है पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है वो इस शेयर के अंदर जो है वो रखेंगे 158 रुपए से नीचे का। और अगर आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है मीडियम टर्म के लिए, तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर 172 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर जो आप 172 रुपए के बाद इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद अप साइड के ऊपर जो इस शेयर का जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास इस न्यू ब्रेकआउट के बाद, वो हमारे पास होगा जी फाइनल टारगेट तकरीबन 195 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। तो ये आपको इजीली 30 रुपए का गेन जो है इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो ये है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बट ये है कि टेक्निकल्स के ऊपर भी हमारे पास जो है कंफर्मेशन आ जाएगी जब ये शेयर 172 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो ये स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिहाज से। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो वो देखें तो शॉर्ट टर्म में इस शेयर के पास एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट से ही आज जो है ये शेयर उठा है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो है इस शेयर के पास 161 रुपए और 30 पैसे की, और जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 173 की। तो ये अगर इस सपोर्ट को सस्टेन कर जाता है यानी 160 रुपए से नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता, इसको ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता, और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस करंट लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म का फर्स्ट टारगेट जब वो 168 रुपए का 168 का, और फाइनल टारगेट 173 रुपीज का होगा। तो ये इसके अंदर जो ट्रेड सेटअप है ये शॉर्ट टर्म के है, और जो मीडियम टर्म की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दिया। तो शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा है, मीडियम टर्म में रिस्क कम है, गेन ज्यादा है, और जो है उसका होल्डिंग पीरियड भी जो है वो ज्यादा है। सिस्टम्स के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है ऑयल सेक्टर से हमारे पास है मारी एनर्जीज लिमिटेड। तो इसको हम जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब वो देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म के अगर लिहाज से अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम करंट शेयर की प्राइसेस को देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है ये
ट्रेड कर रहा है 733 रुपए के ऊपर, और अगर हम इसके जो कंसोलिडेशन जोन यानी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 755 रुपए का जो वो लेवल है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो है, इवन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ही होती है बट कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कह लेते हैं अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप भी कह सकते हैं। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 755 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके ऊपर जब वो सस्टेन करता है तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा वो 770 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है ये जो इसने रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 795 रुपए के करीब, 800 के करीब, यही इसके पास जो इसका फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म का भी आप कह सकते हैं और शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का भी कह सकते हैं, यही इसके पास जो वो टारगेट होंगे। और जो लोग इसके अंदर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाना चाहते हैं 800 के बाद इसके अंदर जब वो जाएंगे, और जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो वो 713 रुपए से नीचे का होगा। तो जब जितनी देर तक ये 713 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऐसा जो है डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली डरने की जरूरत है, और आपको इस शेयर से जो है एग्जिट इख्तियार करना चाहिए। मारी एनर्जीज के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड को भी हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फौजी फर्टिलाइजर को अगर हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो ये शेयर भी जो है सिमिलर मारी एनर्जीज की तरह अप ट्रेंड के अंदर है, बट करंटली ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि हमने फौरन से बाइंग नहीं करनी, हमने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये अपने कंसोलिडेशन जोन का जो है वो ब्रेकआउट जो है वो सबमिट करें। तो अगर हम इसकी करंट प्राइसेस की बात करें तो ये 592 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, और अगर हम इस शेयर की जो रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 607 रुपए की है। तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस के अंदर, अगर ये शेयर जो 607 रुपए के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे देते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर जो ये सस्टेन कर जाता है तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिसके बाद आप 607 रुपए के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, स्टॉप लॉस जब नीचे 595 के नीचे होगा, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट एक्सपोज होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो हमारे पास 638 रुपए का होगा इसके अंदर। और जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो वो जो है हमारे पास 575 रुपए से नीचे का है, और जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 565 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऐसा जो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 565 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो आपको इसके अंदर एहतियात से काम करना पड़ेगा, यानी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑटो सेक्टर से साजगार इंजीनियरिंग। तो इसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं तो आप इनको जो फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप बताए गए शेयर्स में अगर आप बताई गई स्ट्रेटजीज और लेवल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो है गेन बनाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगे तो उन शेयर्स के अंदर जब आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाइंग कहां पे करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं, और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस जब वो नीचे गिरने लगे तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेलिंग कहां पे करनी है और आफ्टर सेलिंग नीचे इसकी प्राइसेस जो शेयर की कहां तक जो वो गिरेंगी। तो अगर आप एग्जैक्ट इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं, साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको इस 6,000 रुपये के अंदर एक तो आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं उसकी एक्सेस आपको एक साल के लिए मिल जाएगी। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर एक साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हूं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो फर्दर डिटेल्स
ले सकते हैं। तो अभी हम जब साजगार इंजीनियरिंग को जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो जब लास्ट टाइम इसको जो मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर जब डिस्कस किया था, तो उस वक़्त जो है आप लोगों के साथ मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब डिस्कस किया था और शॉर्ट टर्म में आपको इसकी मैंने एक फ़ॉर्मेशन बताई थी कि ये शेयर जो है ये इस चैनल फ़ॉर्मेशन के अंदर जो वो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो आ रहा है, तो बट जो है शॉर्ट सेलिंग से मना किया था और साथ में बताया था कि अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 1675 का आपने वेट करना है, क्योंकि उसके बाद शेयर जो है ये इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देगा। तो फिर जो अगर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो इन्होंने सक्सेसफुली इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट सबमिट किया और एग्जैक्टली कहने के मुताबिक ही जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में प्राइसेस ऊपर गई थी, 1670 से उठी थी और जो आके हाई इन्होंने लगाया था 2000, हाई लगाया था 2008 रुपए का। तो 300 रुपए तक जो प्राइसेस इसकी जब वो ऊपर की तरफ जब वो चली गई थी, तो एग्जैक्टली जो स्ट्रेटजी बताई थी उसी स्ट्रेटजी को इस शेयर ने जो वो फॉलो किया था। तो ये इसके अंदर जो एक समझे कि पास्ट डेवलपमेंट थी जो कि अब टाइम समझे कि गुजर चुका है। तो अब हम इस शेयर के अंदर जो नेक्स्ट मूवमेंट जो है उसको आप देखेंगे। तो अब इस शेयर को अगर हम देखें जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी थी उसके जो ये शेयर जो अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लोग जिनके पास पोर्टफोलियो में ये शेयर जो है वो पड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर 1750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर रह रहा है, उतनी देर तक आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1750 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो आपको एहतियात से इसमें काम करना पड़ेगा, यानी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपने आप इस शेयर के अंदर जो वो करनी है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो आपने कब करनी है? अभी ये शेयर जो है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो वो जा चुका है, जहाँ पे इस शेयर के पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की जो कि वक्त के साथ साथ जो वो चेंज होती रहेगी। बट अगर हम करंट लेवल्स के हिसाब से जो वो देखें तो वो हमारे पास 2000 रुपए का जो वो लेवल है। तो आप शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। वो लोग जो डिप के ऊपर बाय करते हैं तो 1750 की इसके पास डिप है। और अगर आप लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और डिप के ऊपर आप बाय नहीं करना चाहते तो फिर यह है कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, वेट करें कि ये शेयर 2000 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे। जिसके बाद इस शेयर का जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास मिड टर्म का, वो हमारे पास 2450 रुपए के करीब होगा। तो आपको 400 से 500 रुपए का इजीली गेन जो है इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो अगर जो है ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है ये ब्रेकआउट अपना सबमिट कर देता है तो ये 2026 के मिड तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 2400 से 2500 तक जो है वो इजीली चली जाएंगी। साजगार के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास पावर सेक्टर से हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो हब पावर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इसके अंदर जो है ना, जब मैं प्रीवियसली इसको डिस्कस करता आया हूँ तो इसके अंदर जब वो दो अपॉर्चुनिटीज बनी थी जो कि मैंने डिस्कस की थी। एक अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इसने यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था जिसके ये टारगेट अचीव कर चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन इसी तरह की जो पैनल टाइप फॉर्मेशन जो इसने बनाई थी। तो ये दोनों फॉर्मेशन के ऑलमोस्ट जो ये टारगेट है ये शेयर जो अचीव कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसी के करीब जो यहाँ पे भी इसकी प्राइसेस आई थी। तो आपने टारगेट्स जो है ये बताई गई स्ट्रेटजीज के मुताबिक उस उन्हीं को इसने फॉलो किया था और आपने टारगेट्स को जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर हमें जो वो क्या करना चाहिए, तो आप इस शेयर के अंदर समझे कि शॉर्ट टर्म में अब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम है, इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट ये है कि आप इसके अंदर जो कम रिस्क की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मीडियम टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ही आपको इस शेयर के अंदर जो है वो मिलेगी। तो क्योंकि अब शेयर जो है ये मीडियम टर्म के लिहाज से आपने कंसोलिडेशन जोन में जो है जा चुका है। और इस कंसोलिडेशन जोन में अगर हम इस शेयर की जो है रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 245 रुपए की है। करंटली ये शेयर जब 230 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर जो रखें अगर आप इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं। और उतनी देर तक आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, होल्ड रखेंगे, जितनी देर तक सॉरी होल्ड नहीं, उतनी देर तक आप इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे जितनी देर तक ये शेयर 245 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे देता। जब ये शेयर 245 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा
तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे, जिसके बाद इस शेयर का फाइनल टारगेट जो है वो हमारे पास 300 रुपए के जो है वो करीब होगा। वो लोग जो इसके अंदर जो वो डिप के ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो डिप इसकी है जो वो 220 रुपए के ऊपर है। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 215 से नीचे का आप इसमें जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर आप डिप के ऊपर बाइंग की तरफ जो है वो जाते हैं, जो कि आपको 220 225 का लेवल बताया है, तो फिर ये है कि वहां पे रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते बट ज्यादा गेन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है 245 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट जो है वो तकरीबन 300 रुपए की जो है वो करीब होंगे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। बाकी यह है कि आपको चार्ट्स के ऊपर जब कंफर्मेशन मिल जाएंगे, तो फिर जो है कि ज्यादा देर के लिए आप शेयर में स्टक नहीं होंगे, थोड़े ही अरसे में बड़े गेन जो आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल्स का हमें फायदा ये होता है। बाकी फंडामेंटल्स काम आते हैं, बट आपको एग्जैक्ट लेवल्स का पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। फंडामेंटल से आपको इन चीजों का पता नहीं चलता। फंडामेंटल से ये है कि आपको एक कंपनी का जो है एस्पेक्ट पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी। बस ये, अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, वो आपको चार्ट्स के ऊपर यानी टेक्निकल एनालिसिस के बाद पता चलेगा। और अगर कंपनी बुरी है तो फिर वहां पे आपने उसके अंदर जो वो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो तलाश करनी है, और वो भी आपको चार्ट्स के ऊपर ही जो वो पता चलेगा। तो ये समझे कि एट द एंड जब आप जो है मार्केट के अंदर समझे कि एक आखिरी स्टेज के ऊपर चले जाते हैं एक्सपीरियंस के अंदर, तो फिर जो है आपके लिए हर चीज जो वो टेक्निकल्स ही बन जाती है। तो बाज़ औक़ात आप फंडामेंटल्स देखते भी नहीं है, तो सिर्फ टेक्निकल्स को देख के ही आप जब अपनी ट्रेड को जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर अगर आप सिर्फ रिलाई करेंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप जस्ट फंडामेंटल्स के ऊपर जो देखेंगे, तो आप जो मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। हब के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पीआरएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, मीडियम टर्म के लिहाज से इसको जब मैं डिस्कस करूंगा। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो अगर आपने इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 36 रुपए का है। अगर ये शेयर 36 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो आपको इसमें से जो है एग्जिट इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेस फर्दर इसकी जो बुरी तरह नीचे की तरफ जब वो गिर सकती हैं। बाकी अगर आप इस शेयर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिहाज से बनेगी, और बनेगी उस वक्त जब ये शेयर जो 41 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा। तो जब ये शेयर 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो उसके अंदर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए कह लें चाहे मीडियम टर्म के लिए कह लें, जिसका फाइनल टारगेट हमारे पास इस शेयर का जो अभी रिसेंट टाइम में जो इसने हाईएस्ट लेवल लगाया था, जो कि 45 रुपए 86 पैसे का था, यही इस शेयर के पास जो है इसका फाइनल टारगेट होगा। तो एक इसके अंदर लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये शेयर जो है ये 46 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा। तो इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर के अंदर जो लेवल्स आएंगे, जब जब इसके अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ये इस चैनल के ऊपर भी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को जब फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको जो वो ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी जो वो भला हो जाए। और अगर हम जो है वो बाकी बात करें, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, फेसबुक का जो चैनल है, फेसबुक का जो ग्रुप है, और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है जो ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से है, उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक के जरिए आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने के इलेक्ट्रिक के अंदर, के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बैंक मुकरमा, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन, मैक्टर और लीवन फार्मा को जो मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो काम करते हैं, तो लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले खुद से आपने उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।